Hello students. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर एंजॉयिंग द स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे। और उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज सोचा कि आपको एक नया टॉपिक सिखाया जाए जिसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस। वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो रिगार्डिंग द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस हम ये टॉपिक में कवर करने वाले हैं। चाहेंगे कि जितना वीडियो छोटा हो सके बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी अंडरस्टैंडिंग, और सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस के टॉपिक्स या उसके रिलेटेड ही बात होगी, राइट? सो विल स्टार्ट विद ब्रेकियल प्लेक्सस। पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, जिसका नाम है हमारे टॉपिक का ब्रेकियल प्लेक्सस। सो ब्रेकियल प्लेक्सस है क्या? प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। प्लेक्सस का लिटरल मीनिंग होता है नेटवर्क, जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिकेशंस जाके जुड़ जाती है। दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेक्सस और इट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क। सो ब्रेकियल प्लेक्सस में होगा क्या कि बहुत सारी ब्रेकियम रीजन से, आर्म की हाथ के रीजन से, जैसा अभी एक मेरे पास मेरा दोस्त है, एक मिनट, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, राइट? सो वी कैन सी एट द बैक देयर इज वर्टिब्रल कॉलम। पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, आपको पता है। ऊपर ब्रेन, नीचे स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाइल एज वहां से निकलने वाली नर्व्स, इट फॉर्म्स द स्पाइनल नर्व, इट फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट? यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेम टाइप में है, लेकिन अगर मेरे हाथ पे भी कुछ लगता है तो मेरे को सेंसेशन फील होता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट? सो ऐसे कुछ नर्व्स है जो कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाती है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है, 5 लंबर सैक्रेबल लंबर वर्टिब्रा है, नीचे 5 sacral bone, it combines to form a sacrum, और नीचे ये coccyx which is the remnant of tail of the human evolution, ऐसा हम बोलते हैं, and it is vestigial in humans also, right? So ऐसे 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral और एक coccyx bone हमारे vertebral column को मिलकर बनाते हैं, right? So अभी हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस, राइट? ब्रेकियल प्लेक्सस कोई भी पॉइंट अगर जब हम एग्जाम में उसको लिखते हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू गिव इट इंट्रोडक्शन। उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आल्सो हियर। हमको यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस का इंट्रोडक्शन देना है, एंड वी विल बी गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रेकियल प्लेक्सस है क्या, राइट? सो इंट्रोडक्शन, introduction of brachial plexus. So brachial plexus is a part of PNS, that is peripheral nervous system. So brachial plexus, it is a part of peripheral nervous system. अब देखो, अलग अलग जगह के अलग अलग वर्टिब्रास है, और अलग अलग वर्टिब्रास से अलग अलग स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। सो जो स्पाइनल नर्व सर्वाइकल रीजन से निकलती है, इट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल प्लेक्सस। जो स्पाइनल नर्व हमारे ब्रैकियल रीजन से निकलती है, देन वी कॉल इट एज ब्रैकियल प्लेक्सस। और कुछ स्पाइनल नर्व है जो निकलती है लंबार रीजन से, वी कॉल इट एज लंबार प्लेक्सस। उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज लंबार प्लेक्सस। मींस जो स्पाइनल नर्व जो रीजन से निकल रही, उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया है। सो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो भी नर्व है वो आर्म रीजन से निकलने वाली है या हैंड के रीजन से निकलने वाली है, सो वी कॉल इट एज ब्रेकियल प्लेक्सस। सो ये कहां से निकलती? सो ब्रेकियल प्लेक्सस इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अराइजिंग मींस निकलने वाली, arising from C5, C6, C7, C8 and T1 vertebra. C5, C6, C7, C8 and T1 vertebra.
इन सारी वर्टिब्रास को जब कंबाइन करेंगे ये पांचों की पांचों से निकलने वाली है तुम्हारी ब्रैकियल प्लेक्सस, राइट। जैसे कि अभी फिर से वही हम स्केलेटन को लेते हैं, राइट, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दैट दिस वन इज C1, C2, C3, C4, C5। सो C4 तक का छोड़ दो, ये सर्वाइकल प्लेक्सस में जाएंगे ऊपर की चार। ये C5, C6, C7, C8 और T1, यानी ये जो नीचे के पार्ट है ये पांच वर्टिब्रा, इट विल फॉर्म योर ब्रेकियल प्लेक्सस, ये बनाएंगे तुम्हारा ब्रेकियल प्लेक्सस, राइट। सो वही हम बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं कि इफ अगर क्या होता है C5 से T1 तक के हम बोल रहे तुम्हारे ब्रेकियल प्लेक्सस है, बट इफ क्या होता है, इफ C5 के पहले क्या है C4, इफ C4 nerve is involved, अगर C4 nerve involved है then called as, उसको हम बोलेंगे then it is called as prefixed brachial plexus। अगर C4 इन्वॉल्व है C5 के पहले, तो प्रीफिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस उसको हम बोलेंगे। इफ अगर कहाँ तक है T1 तक का है, T2, T1 के बाद में क्या है T2 है, राइट। सो इफ T2 nerve is involved, if T2 nerve is involved, then we call it as, then it is called as postfixed, prefixed and postfixed ब्रेकियल प्लेक्सस, उसको बोलेंगे हम पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। सो डिपेंडिंग, ये रेयर कंडीशन है, नॉर्मली हमको मिलेगा C5 to T1 ही मिलेगा ब्रेकियल प्लेक्सस। लेकिन हम एक कंडीशन देख ले रहे, अगर C4 इन्वॉल्व है तो प्रीफिक्स एंड T2 इन्वॉल्व है तो पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस उसको हम बोलेंगे, राइट। Next point we will discuss regarding parts of brachial plexus, कि brachial plexus के अंदर कौन कौन से parts आते हैं वो हम देखने वाले next point में। that is parts of the brachial plexus, कि brachial plexus के अंदर कौन कौन से parts आते हैं, right। so brachial plexus it consists of root, it consists of trunk and it consists of cord। brachial plexus में तीन चीजें प्रेजेंट है, one is your root, second one is trunk and third one is cord। so next point हम लिखेंगे क्या क्या है, brachial plexus consist of, उसमें तीन चीजें हैं। पहली है, फर्स्ट वन इज आर योर रूट्स, जैसे कि C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये क्या हो गए तुम्हारे रूट्स हो गए, राइट। देन सेकेंड वन इज ट्रंक, इट कंसिस्ट ऑफ रूट, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रंक एंड थर्ड वन इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्ड। क्या क्या है उसके अंदर, रूट है, ट्रंक है और कॉर्ड है, काय के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर, राइट। नाउ वी विल सी कि रूट्स की क्या ब्रांचेस है, ट्रंक्स की क्या ब्रांचेस है एंड कॉर्ड्स की क्या कौन सी ब्रांचेस है, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्ट या फिर कंटेंट का पॉइंट हमने लिखा कि उसके अंदर तीन चीजें। थर्ड वी विल सी द ब्रांचेस, तीसरी चीज जो हम देखने वाले हैं, इट इज रिगार्डिंग द ब्रांचेस। सो ब्रांचेस में पहली हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ रूट, रूट की कौन कौन सी ब्रांच है वो हम देखने वाले। सो रूट की ब्रांच दो, कितनी ब्रांचेस है रूट्स की, दो। पहली है नर्व टू सीराटस एंटेरियर, पहला नाम है नर्व टू सीराटस एंटेरियर, ये सीराटस एंटेरियर मसल है जिसको ये नर्व सप्लाई करती है रूट की। सो पहली मसल, पहला जो ब्रांच है दैट इज नर्व टू सीराटस एंटेरियर, सेकंड वन नर्व टू रोम्बोइडस, सेकंड वन इज नर्व टू
रोम्बॉइडस। सो रोम्बॉइडस भी मसल है और रोम्बॉइडस मसल को प्रोवाइड करने वाली नर्व टू रोम्बॉइडस। सो रूट के दो ब्रांच, nerve to serratus anterior and nerve to rhomboides. Next, we will see the branches of trunk. Branches of trunk. Branches of trunk. Trunk की कौन-कौन सी ब्रांच है? So we have to secondly see the branches of trunk. कौन-कौन सी branches trunk की है वो हमको देखनी है। So पहले जैसे आपको बताया था मैंने कि इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, उसमें रूट्स मिलेंगी, उसमें ट्रंक मिलेगा, उसके अंदर कॉर्ड्स मिलेंगी। सो रूट्स की ब्रांचेस हम देख रहे हैं। रूट्स में दो ब्रांचेस, नर्व टू सेराइटस एंटीरियर एंड सेकंड वन इज नर्व टू रोम्बॉइडस। सेकंड वी आर सीइंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रंक। ट्रंक की दो ब्रांचेस, फर्स्ट वन इज सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व पहली ब्रांच ट्रंक की, सुप्रास्कैपुलर नर्व, एंड सेकंड वन इज नर्व टू सबक्लेवियस। यस, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड सेकंड वन इज नर्व टू सबक्लेवियस। सबक्लेवियस मसल एंड सुप्रास्कैपुलर रीजन को पहुंचाने वाले हैं, सुप्रास्कैपुलारिस मसल को पहुंचाने वाली नर्व, दैट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व, एंड सेकंड वन इज नर्व टू सबक्लेवियस। सो ये दोनों ब्रांचेस किसकी है? ट्रंक की है, राइट। ब्रांचेस ऑफ रूट कौन सी है? नर्व टू सेराइटस एंटीरियर एंड नर्व टू रोम्बॉइडस। ब्रांचेस ऑफ ट्रंक सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। आया क्या? नेक्स्ट वी विल सी द ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स। अब हमको देखनी है ब्रांचेस किसकी? कॉर्ड्स की ब्रांचेस देखनी है। सो ये रिमूव रब करता हूँ क्योंकि ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स, तो कॉर्ड्स कितने हैं? तीन हैं, लैटरल कॉर्ड, मीडियन कॉर्ड और एक है पोस्टीरियर कॉर्ड। ऐसे तीन टाइप के अलग अलग कॉर्ड है, लैटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड। सो ये हम इरेज करते और कॉर्ड्स की तीनों ब्रांचेस इकट्ठा फिर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी आर राइटिंग रिगार्डिंग द ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स। कौन-कौन सी कॉर्ड्स की ब्रांचेस हैं? दैट वी हैव टू सी। फर्स्ट वी विल राइट डाउन द हेडिंग, देन ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड, ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड। थोड़ा नॉइज डिस्टरबेंस है बट मुझे नहीं लगता उससे मुझे फर्क पड़ता और ना मुझे ऐसा लगता उससे तुमको भी फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज हमारा कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए ना कि हमें जो चाहिए वही हमें दिखना चाहिए, बाकी आजू बाजू क्या हो रहा है लेट्स जस्ट फॉरगेट दैट, राइट। सो थर्ड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स में तीन कॉर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज ब्रांचेस में एक है लैटरल कॉर्ड। तो पहले हम देखते ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड में फर्स्ट लैटरल कॉर्ड, एक है लैटरल कॉर्ड। सो लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस के लिए फॉर्मूला है LML। क्या है फॉर्मूला? LML, राइट। सो लैटरल कॉर्ड की पहली ब्रांच जिसका नाम L से शुरू होता है दैट इज लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व। सेकेंड मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, दूसरी नर्व है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। एंड थर्ड वन इज लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये एन मैंने शॉर्ट कर दिया, ये नर्व है पूरा, राइट। पूरा लिख लेना लगे तो। सो व्हाट वी आर सीइंग द ब्रांचेस ऑफ लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड की कितनी ब्रांचेस? तीन ब्रांचेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने क्या दिया? LML, दैट इज लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, राइट। देन सेकेंडली वी विल सी, एक काम करते हैं इसको थोड़ा हम साइड में लिख देते हैं ना, ताकि एक बारी में पूरे कॉर्ड्स के ब्रांचेस इजीली लिख सकते हैं। सो वी विल अगेन राइट द हेडिंग दैट इज
ब्रांचेस ऑफ लैटरल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हम वापस से लिख रहे हैं, जिसका फॉर्मूला लगाते हम LML। ये तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है LML, ये तुमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुमको निमोनिक है वो तो कि तुमको जल्दी से याद हो जाए। तो पहली थी लैटरल पेक्टोरल नर्व, पहली थी लैटरल पेक्टोरल नर्व, lateral pectoral nerve. Second one is your musculocutaneous nerve, and third one is lateral root of median nerve. So ऐसे 3 ब्रांचेस हो गए तुम्हारे lateral cord के। Now we will see the 5 branches of medial cord. Medial cord की हम ब्रांचेस देखेंगे, जिसका फॉर्मूला आता है M for U या फिर M, that is 4 times M and U, right? So that comes the mnemonic for medial cord of brachial plexus. मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के 5 ब्रांचेस है, जैसे कि ये 5 इसमें से पता चलता है, राइट? सो ये पांचों में स्टार्टिंग में मीडियल वर्ड आने वाला है, राइट? सो पहला वर्ड दैट इज मीडियल पेक्टोरल नर्व। फर्स्ट वन इज योर मीडियल पेक्टोरल नर्व। सेकंड मीडियल cutaneous nerve of arm. Second one is medial cutaneous nerve of arm. Third one medial cutaneous nerve of forearm. Third one is medial cutaneous nerve of forearm. Fourth one is medial root of median nerve। कौन सी नर्व? यहाँ पे था lateral root of median nerve, ये है medial root of median nerve। और पांचवा है ulnar nerve। कौन सी है पांचवी? ulnar nerve। So all these 5 are the branches of medial cord of brachial plexus, right? और तीसरी कॉर्ड है that one is your ब्लू कलर में हम लिखते हैं उसको। थर्ड वन इज योर ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस ब्रेकियल प्लेक्सस की, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ULNAR। क्या बोलते हैं? ULNAR, अल्नार, राइट? सो जैसे कि नाम में ही पता चल गया, 5 ब्रांचेस इसकी भी रहने वाली है, राइट? सो फर्स्ट ब्रांच इज योर अपर सब स्कैपुलर नर्व। फर्स्ट वन इज अपर सब स्कैपुलर नर्व। सेकेंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व। अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व। थर्ड वन इज नर्व to latissimus dorsi। ये latissimus dorsi भी एक मसल है जो कि पोस्टीरियर मसल ऑफ द बैक में कहलाई जाती है। नॉट अ टॉपिक ऑफ अस फॉर नाउ। चौथा अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू latissimus dorsi। फोर्थ वन axillary nerve। फोर्थ वन इज axillary nerve and fifth one is radial nerve। Fifth one is your radial nerve. So all these 5 are the branches of posterior cord of brachial plexus, right? So एक बार थोड़े में रिवाइज करते हैं हम क्या क्या देखे हमने। So we have started with the topic brachial plexus। उसका इंट्रोडक्शन देखे that brachial plexus it is a part of peripheral nervous system which arises from C5, C6, C7, C8 and T1 spinal nerve, right? If अगर C4 is involved, यानी C5 के पहले की nerve involved है, then it is called as the prefixed brachial plexus। and if अगर
T1 के बाद that is T2 is involved, then it is called as the post fixed brachial plexus, वो हमने देखा। उसके बाद में देखा हमने कंटेंट कि क्या क्या रहता है। So brachial plexus it consists of root, trunk and it consists of cord। क्या क्या रहेगा? root, trunk और cords, तीन चीजें हमको दिखने वाली brachial plexus में, root, trunks and cord। क्या क्या? root, trunk and cord। Then we will see the branches of each, कि roots की क्या branches है, trunks की क्या branches है और cords की क्या branches है, right? Then we have moved toward the next point regarding the branches, कि root की branches क्या है वो हमने देखे। So what are the branches of root? दो branches, one is the nerve to serratus anterior and nerve to rhomboideus। कौन कौन सी? nerve to serratus anterior and nerve to rhomboideus। What are the branches of roots? दो branch, कौन कौन सी? nerve to serratus anterior and nerve to rhomboideus। कौन कौन सी? nerve to serratus anterior and nerve to rhomboideus। second branches of trunk, trunk की branches कितनी? दो, one is your suprascapular nerve and nerve to subclavius। कौन कौन सी? nerve to suprascapular nerve and nerve to subclavius, right? Then we have seen the branches of cords, cords के हमने branches देखे, जिसके अंदर पहले हमने देखे branches of the lateral cord। lateral cord की कितनी branches? तीन branches, जिसका फॉर्मूला क्या लिखे हमने? इधर लिखा है, that is LMS, that is LMS, जिसमें पहला है L, that is lateral pectoral nerve, second musculocutaneous nerve, third lateral root of median nerve, right? देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा, पहला कौन सा है? lateral pectoral nerve, second, एक मिनट, ओके, सो पहला है lateral pectoral nerve, second musculocutaneous nerve, third lateral root of median nerve, right? उसके बाद में हमने सेकंड देखे, सेकंड कौन सी है? ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड की कितनी ब्रांचेस? सो इट कंसिस्ट ऑफ 5 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस है? 5। और कौन कौन से नाम है उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया है, दैट इज MMMMU, 4 बार M और फिर U। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो पांचों M, चारों M में क्या है? मीडियल कॉर्ड है। सो पहला है मीडियल pectoral nerve, पहली है medial pectoral nerve, second medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, medial root of median nerve and fifth one is ulnar nerve। कौन कौन सी? medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, medial root of median nerve and fifth one is ulnar nerve, right? These are the 5 branches of the medial cord of brachial plexus। Then we have seen the branches of posterior cord of brachial plexus, जिसके अंदर भी कितनी ब्रांचेस है? 5। इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया या निमोनिक यूज किया, जिसका नाम है ULNER, ulnar, राइट? सो पहला U stands for upper subscapular nerve, second L it stands for lower subscapular nerve, nerve to latissimus dorsi, axillary nerve and radial nerve। कौन कौन सी? upper subscapular nerve, lower subscapular nerve, nerve to latissimus dorsi, axillary nerve and radial nerve। All these 5 are the branches of the posterior cord of brachial plexus, right? अब हम क्या करेंगे? ये तो हो गया, हम सबने ब्रांचेस वगैरह के बारे में लिख लिया। Now we will draw a diagram representing the brachial plexus। कि brachial plexus को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, जिसके कारण पता चले कि ब्रेकियल प्लेक्सस में रूट कहाँ पे है, ट्रंक कहाँ पे है और कॉर्ड्स कहाँ पे है, राइट? ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट रिगार्डिंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखने वाले। सो फर्स्ट हमने क्या बोला? ब्रेकियल प्लेक्सस इट अराइजेस फ्रॉम C5, C6, C7, C8 एंड T1। सो 5 वर्टिब्रा हम यहाँ कर क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर ले रहे। सो दिस वन इज लाइक योर C1, C2, C3, C4 and this one is like a C5 vertebra। ये 5 वर्टिब्रा मैंने ड्रॉ किया, जिसका ये पहला है C5, C6, C7, C8 और T1। ऐसे 5 वर्टिब्रा हमने लाइन से ड्रॉ किए, राइट? सो ये कहलाएंगे रूट्स, है ना? रूट्स। अब
आगे जाके क्या होगा, इनमें से कुछ नर्व निकलेंगी और वो कहीं जाके ज्वाइन होने वाली है। तो पहली पेयर्ड है, सेकेंड अनपेयर्ड है और थर्ड वाली अगेन पेयर्ड है, राइट। पहली पेयर्ड, सेकेंड अनपेयर्ड और थर्ड अगेन पेयर्ड, राइट। सो तीन क्या है वहां पे, इस तरीके से उसके ब्रांचेस निकलेंगे एंड दिस ब्रांचेस इट विल फॉर्म द ट्रंक। ये क्या बनाएंगे, ट्रंक बनाएंगे। तीन ट्रंक है, तीन ट्रंक कौन कौन से, सो अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, ऐसे तीन ट्रंक बनाएंगे। सो यहाँ पे हमने लिख दिए रूट्स कि C1, C2, C5, C6, C7, C8 और T1, ये रूट्स हो गए। देन दिस वन आर लाइक योर ट्रंक, ये क्या हो गए फिर, ट्रंक हो गए जो नीचे दिख रहे हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, ऐसे तीन ट्रंक हो गए, राइट। अब आगे जाके रूट, ट्रंक एंड थर्ड वन इज कॉर्ड्स, है ना, तीन कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स। सो उसके लिए अभी एक फॉर्मूला हमको याद रहेगा ना तो बहुत इजी हो जाता ब्रैकियल फ्लेक्सस। यहाँ तक करो, ठीक है, पेयर्ड अनपेयर्ड पेयर्ड, आगे जाके उसको ट्रंक्स में ज्वाइन कर दो। अब इसमें आगे अभी हमको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1 3 1 3 एंड 2 3, 13 13 23 या 1 3 1 3 2 3। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो अब 1 3 बोला है तो अपर ट्रंक पे 1 करना, यानी ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। सो 1 3, तो ये 3 पे चले जाना। अब आना सेकंड नंबर मिडिल ट्रंक पे, इधर भी क्या है 1 3, सो अगेन 1 पे जाओ एंड 3 पे